ये मोतीलाल नेहरू जी का बग्घी है और इसी बग्घी से वो प्रतिदिन हाई कोर्ट जाते थे। दोस्तों हम लोगों ने आनंद भवन का ग्राउंड फ्लोर इसके पहले वीडियो में घूम लिया था, एग्जीबिशन घूम लिया था, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे गए थे, बुक शॉप गए थे, ठीक है ना। और अब हम लोग चल रहे हैं स्वराज भवन में, ठीक है ना। और जहाँ पे इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था, जो हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वहाँ पे ये इस ग्राउंड से इस मतलब ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इसके पहले ये जो है, ये जो आनंद भवन है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये आप लोग जिसे मतलब मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं कि ये आनंद भवन है, लेकिन ये नया आनंद भवन है, ठीक है ना। ये नया आनंद भवन है और पीछे जो स्वराज भवन हम लोग चल रहे हैं वो पुराना आनंद भवन था और इसकी जो नींव है 1926 में ख़रीदा था मोतीलाल नेहरू जी ने। और इसका नाम तो जो 1931 में जब यहाँ पे आए थे नेहरू परिवार, तो इसका नाम ये आनंद भवन रख दिया गया था। और जो पीछे हम लोग स्वराज भवन में चल रहे हैं, तो ये 1930 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो मोतीलाल नेहरू जी ने इसे समर्पित कर दिया था, ठीक है ना। तो समर्पित करने के बाद ये पूरे भारत का मतलब पूरे देश का कांग्रेस समिति का हेडक्वार्टर बन गया था। और ये बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। अभी दिखाएंगे, देख रहे हैं कितना आलीशान बंगला है। और ये एंट्री है स्वराज भवन का, पहले यहीं से होती थी लेकिन अब यहाँ से कर दिया गया आनंद भवन से, कि वो टिकट के कुछ लोचा था इस वजह से, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मस्थली स्वराज भवन, बर्थ प्लेस ऑफ इंदिरा गांधी स्वराज भवन। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि यह जो बिल्डिंग है, ठीक है ना, जब ये बिल्डिंग INC को नहीं समर्पित की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं दिया गया था, तब इसका नाम आनंद भवन था। यानी कि यही वो बिल्डिंग है जो आनंद भवन है, सबसे पहला आनंद भवन, ठीक है। और जब ये बिल्डिंग इस INC को हेडक्वार्टर बना दिया गया और उसके बाद सारा जो नेहरू परिवार थे, वो जहाँ पे हम लोग इसके पहले वीडियो बनाए थे, ये बगल वाली बिल्डिंग में जो आज के आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। और ये आप देख सकते हैं एक स्वराज भवन संग्रहालय है, अभी इसके अंदर भी हम लोग चलेंगे। ये एंट्री है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग एंट्री कर लिए हैं और एंट्री करते ही हमारे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर बग्घी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये हमारे सर बैठे हुए हैं, उनसे पूछने पे ये पता चला कि ये मोतीलाल नेहरू जी का बग्घी है और इसी बग्घी से वो प्रतिदिन हाई कोर्ट जाते थे। ये बिल्डिंग देख सकते हैं कि इलाहाबाद के दिन, इलाहाबाद डेज 1917 to 1930 के बारे में दिया है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनसे रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह हैं। और ये इंदिरा गांधी नेहरू जी हैं, 1926 जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये फ़ोटो खींची गई है। और इसके पहले जब हम स्वराज भवन आए थे तो यहाँ पे इंदिरा गांधी से रिलेटेड हर एक चीज़ थी, जैसे कि वो किस रूम में पैदा हुई थी, उनका बचपन कहाँ बीता था, वो कहाँ पे खेली थी, ठीक है ना। और उनका लिविंग रूम वगैरह क्या था, स्टडी रूम क्या था, सब कुछ था रिलेटेड सभी रूमों में। लेकिन इस बार आने पे ये पता चला कि सब कुछ हटा दिया गया है यहाँ से। उनकी पूरी फैमिली फ़ोटो है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। मोतीलाल नेहरू जी हैं, ठीक है ना। ये झंडा फहराते हुए उनकी फ़ोटो है। और ये फ़ोटो आप जो देख रहे हैं ये मोतीलाल नेहरू जी परिवार के साथ हैं। और सबसे पहले हम लोग बाएं से शुरू करते हैं, तो बाएं से दाएं की ओर शुरू करते हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, स्वरूप रानी नेहरू जी हैं, फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी हैं, फिर कमला नेहरू जी हैं। और पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये खड़े हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद विजया लक्ष्मी पंडित जी हैं, कृष्णा हाथी सिंह जी हैं, और उसके बाद इंदिरा नेहरू जी हैं, फिर उसके बाद रंजीत पंडित हैं ये बगल में। और ये फ़ोटो है 1929 की। और ये ऊपर ये जो तस्वीर इसमें देख रहे हैं ये महात्मा गांधी जी के साथ इंदिरा जी है। और ये तब की फ़ोटो है जब वह महात्मा गांधी जी उपवास के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। ये फ़ोटो है नई दिल्ली में खींची गई थी 1924 में। और ये 1928 में इंदिरा गांधी जी की बहुत ही शानदार फ़ोटो है, बहुत ही सुंदर। और अब हम लोग
आए हैं दूसरे रूम में। यहाँ है प्रियदर्शनी, निहारने योग्य प्रिय। 1931 से 1937 के बीच में जितनी भी उनके साथ घटनाएं हुई थी, जितने भी पिक्चर से अवेलेबल हैं, उनके बारे में है। और सबसे पहले हम लोग इस तस्वीर के बारे में बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार की सिलोन यात्रा, ठीक है ना। अब इस पिक में कौन कौन है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले कमला नेहरू जी हैं, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी हैं, फिर उसके बाद इंदिरा नेहरू जी हैं। और उन दिनों परिवार खादी को अपना चुका था। ये फ़ोटो शिलोंग की है, श्रीलंका, और 1932 की है। और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये श्रीमती कमला नेहरू रामकिशन मिशन कलकत्ता में फ़ोटो खींची गई थी, ठीक है ना। और ये जो फ़ोटो सबसे महत्वपूर्ण फ़ोटो, बहुत ही अच्छी फ़ोटो देख सकते हैं, ऐतिहासिक फ़ोटो है तो सारे, लेकिन इसमें सुभाष चंद्र जी के आने के साथ ही, ठीक है ना, ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इस फ़ोटो का। और ये इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और साथ में इनके सुभाष चंद्र बोस जी हैं। और ये फ़ोटो है गुजरात में हरिपुर में खींची गई थी 1938 में। और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, श्रीमती कमला नेहरू जी इलाहाबाद में गिरफ्तारी के दौरान 1931 की है, इलाहाबाद में ही। और ये आप देख सकते हैं, ये इंदिरा नेहरू बीमार माता की देखभाल के दौरान थी, ठीक है ना। और ये फ़ोटो उत्तराखंड में खींची गई थी, भोवाली में 1935 में। तो हम लोग इस फ़ोटो के बारे में बात करें तो ये लाहौर एयरपोर्ट पे इंदिरा गांधी जो कि मित्रों सहित उड़ान के बाद डे हेविलैंड DH-60 जिप्सी मोब के साथ पायलट शिवाजी कोठरी में खींची गई थी। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ़ोटो में है कौन कौन। तो हम लोग लेफ्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं श्याम कुमारी खान जी, उसके बाद हैं मनमोहनी जुप्सी, फिर उसके बाद है कृष्णा नेहरू, फिर उसके बाद है इंदिरा गांधी और सुंदर शिवजी कोठरी, ठीक है ना। और ये फ़ोटो है पाकिस्तान के कराची की, 1931 में ये फ़ोटो खींची गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी पेनांग हिल के क्रेग होटल की ओर जाते हुए, और जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले, उसके बाद इंदिरा गांधी हैं, फिर उसके बाद एन राघवन जी हैं। और ये फ़ोटो ली गई थी 23 मई 1937 को पेनांग मलेशिया में। और उसके बाद हम लोग इस फ़ोटो के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लिस्तान स्टीमर क्रू के साथ दक्षिण पश्चिम एशिया का समर्थन हासिल करने के लिए जब अपनी यात्रा की थी तो वहाँ पे रंगून से चिटगांव जा रही थी। तो उस समय रंगून को, तब ये क्षेत्र जो था वो ईस्टर्न बंगाल में था, पूर्वी बंगाल में था। 1936 की बात है ये, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत पिक आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये है इंदिरा शांति निकेतन में मित्रों के साथ, ये 1935 से 36 की बीच की फ़ोटो है, पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शांति निकेतन की है, ठीक है। हम लोग चलते हैं दूसरे रूम में। सबसे खूबसूरत चीज़ दोस्तों कि यहाँ की जो नक्काशी है, घर की बिल्डिंग की बनावट है, इतना शानदार, इतना स्वच्छ, इतना साफ़ सुथरा जगह है कि आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी जी का जब शादी हुई थी उस समय की तस्वीर है। और ये आनंद भवन में, हमने आपको ग्राउंड फ्लोर में जब आनंद भवन पे जब हम आए थे, पहला वीडियो बनाए थे, तब की वहाँ की ये फ़ोटो है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम आपको इस पिक्चर बारे में बता रहे हैं कि आनंद भवन में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का विवाह पंडित नेहरू फिरोज गांधी जी के साथ विजया लक्ष्मी पंडित जी हैं और सरोजनी नायडू पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी और हमारे देश के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है ना। और ये फ़ोटो है 26 मार्च 1942 की। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए श्री फिरोज गांधी जी का परिवार है ये, उनके जन्म से पहले की, ठीक है ना। और सबसे पहले हम लेट से शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीमती रतिबाई गांधी की गोद में दौरव गांधी है, तेमीना गांधी और श्री जहांगीर फरदुम गांधी हैं। ये उनके विवाह की ही तस्वीर है आनंद भवन में। और ये जहाज़ पर इंदिरा नेहरू और फिरोज गांधी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड से लौटते हुए इंडिया में, ये फ़ोटो है 1941 की। और दोस्तों ये हमारे देश के, भारतवर्ष की बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है, ठीक है ना। नियत के साथ साक्षात्कार जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये तब की फ़ोटो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया था, ठीक है ना। ये पहली पिक है। और ये फ़ोटो है, आपको डेट तो याद ही होगी, 15 अगस्त 1947 नई दिल्ली में। और यह खूबसूरत तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी महात्मा गांधी जी की अस्थियां ले जाने वाली रेलगाड़ी में बैठी हुई हैं 1948 में।
और ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि इसमें अब्दुल खान गफ्फार खान जी आए हैं, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जी, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं, सीमांत गांधी जिन्हें कहते हैं। और ये फ़ोटो है 1943 की, वर्धा में खींची गई थी, महाराष्ट्र में। दोस्तों इस रूम में एंट्री करते ही हमें सबसे पहले यही पिक दिखाई दी। श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री ओम भंडार नायके जी हैं, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल पंडित नेहरू के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देती हुई नजर आ रही हैं। और ये फ़ोटो है 28 मई 1964 की नई दिल्ली में। अगर हम लोग इस तस्वीर के बारे में बात करें तो बेंगलोर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लाल बाग में हुए अधिवेशन में इंदिरा गांधी जी उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ हैं। और ये फ़ोटो है 19 जनवरी 1965 बेंगलुरु कर्नाटक की। और दोस्तों ऊपर देख रहे हैं, ये भी बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर, मतलब ये पूरा बिल्डिंग ही ऐतिहासिक है। तो इंदिरा गांधी जी, तो ये फ़ोटो की बात ही कुछ और है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में शपथ दिलाते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। और हम लोग इस तस्वीर के बारे में बात करें तो दोस्तों कांग्रेस संसदीय पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने पर श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री जी से भेंट करते हुए, ये लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी जी हैं। और इस पिक के बारे में बात करें तो ये इंदिरा गांधी जी हैं और इंदिरा गांधी जी के साथ लॉर्ड माउंटबेटन हैं, जो कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम देख रही हैं। और ये नई दिल्ली में फ़ोटो खींची गई थी 6 मई 1965 को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस तस्वीर की। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी छोटे बेटे संजय के साथ हैं, ठीक है ना। इंदिरा गांधी की 2 बेटे थे, एक संजय गांधी और एक राजीव गांधी। तो ये संजय गांधी जी हैं, कितने गोलू मोलू लग रहे हैं ये। और ये हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े बेटे राजीव गांधी जी, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और ये फ़ोटो है 1944 की। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी जी हैं अपने पिताजी के जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। और जो इनके गोद में है, ये राजीव गांधी के फर्स्ट बर्थडे था, पहला जन्मदिन था। और ये फ़ोटो है श्रीनगर में खींची गई थी 20 अगस्त 1945 को। सारे तस्वीरों की प्रदर्शनी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप लोग आइए। और ये जो पिक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दोस्तों जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी लाल किले से 22वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र के नाम संदेश देती हुई और दे रही थी तब की तस्वीर है। और ये 15 अगस्त 1969 को नई दिल्ली में खींची गई थी।
और ये जो आप तस्वीर दे रहे हैं ये तब की है जब पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति हुई थी। 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली अवामी लीग को चुनाव में मिली विजयी की सत्तारूढ़ पश्चिमी पाकिस्तान ने देखी की थी, तब की ये तस्वीर है। और 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। स्वराज भवन, स्वराज भवन जिसका पुराना नाम आनंद भवन था, जब ये बिल्डिंग बनी थी तब इसका पुराना नाम आनंद भवन था। और आज का जो आनंद भवन है वो नया आनंद भवन है। और ये तब की आनंद भवन है जब मतलब 1931 के बाद जब सारा नेहरू परिवार जो थे फैमिली सहित नए बिल्डिंग में चले गए थे, ठीक है ना। और ये वाली बिल्डिंग आईएनसी का कभी जहाँ पे हम हैं आईएनसी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये है इंदिरा गांधी जी अपने दोनों बेटों के साथ, श्री राजीव गांधी और श्री संजय गांधी। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसा हम लोगों ने हम लोग जिस जगह पे हैं ये स्वराज भवन है और ये इंदिरा गांधी की जन्मस्थली है। इस बिल्डिंग का पुराना नाम आनंद भवन था, ठीक है ना। और जब ये 1931 में 1930 में 31 नहीं आईएनसी को सौंप दिया गया था, मोतीलाल नेहरू जी ने जब आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सौंप दिया था, तब ये मतलब पूरे देश का हेडक्वार्टर बना था आईएनसी का, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं तो सारा नेहरू परिवार 1931 में जब मोतीलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी उसके बाद सारा नेहरू परिवार सामने वाली बिल्डिंग नए आनंद भवन में शिफ्ट हो गया था। तो इस बिल्डिंग का नाम स्वराज भवन कर दिया गया था और ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं आप उसका नाम आनंद भवन कर दिया गया था। तो बस इतना ही था और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मिली होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए जगह। जय हिंद।